ये वो मुबारक पुरबहार पुरमसरत महीना है कि जिस महीने को ख़ानदान नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मुबारक महीना अहले बैत अतहार की निस्बत के हवाले से मारूफ़ है और इस मुबारक महीने में यकम मुहर्रमुल हराम को खलीफतुल मुस्लिमीन इमामुल मुमिनीन सुसर रसूल मुराद रसूल सज्जादा नशीन मुस्तफ़ा रौनक बाज़ार मुस्तफ़ा हज़रत सय्यदुना उमर बिन ख़त्ताब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शहादत के हवाले से आज का ये प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है खल्लाक़ आलम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हमें भी इस्लाम के लिए दिलेर और बहादुर बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें भी आका करीम के दीन इस्लाम की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो कुछ सहाबाए किराम का दीन इस्लाम पर एहसान है अल्लाह ताला हमें उनका एहसानमंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मिसाली है जहाँ में ज़िंदगी फ़ारूक आज़म की, मिसाली है जहाँ में ज़िंदगी फ़ारूक आज़म की, वो अज़मत और फिर वो सादगी फ़ारूक आज़म की। दुआए मुस्तजाबे हज़रत ख़त्मुर रसूल है, दुआए मुस्तजाबे हज़रत ख़त्मुर रसूल है। नहीं मुमकिन किसी से हमसरी फ़ारूक आज़म की, नहीं किसी से हमसरी फ़ारूक आज़म की। वो जिनका नाम लेने से शयातीन भाग जाते हैं, वो जिनका नाम लेने से शयातीन भाग जाते हैं। पयामे मर्ग ज़ुल्मत रोशनी फ़ारूक आज़म की, जो इरफ़ान मोहम्मद की तमन्ना है तेरे दिल में, जो इरफ़ान मोहम्मद की तमन्ना है तेरे दिल में। तू सीरत सामने रख हर घड़ी फ़ारूक आज़म की, तू सीरत सामने रख हर घड़ी फ़ारूक आज़म की। वो दनाए मकाम व एहतराम आले पैगम्बर की, वो दनाए मकाम व एहतराम आले पैगम्बर की। उन्हीं के वास्ते थी हर खुशी फ़ारूक आज़म की, उन्हीं के वास्ते थी हर खुशी फ़ारूक आज़म की। एज़ाज़ शाही को मैं खातिर में लाता नहीं, एज़ाज़ शाही को मैं खातिर में लाता नहीं। ज़हे किस्मत मिली है चाकरी फ़ारूक आज़म की, ज़हे किस्मत मिली है चाकरी फ़ारूक आज़म की। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, हज़रत सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे मोहतरम सहाबी हैं। सुभान अल्लाह फरमाइए ज़रा प्यार के साथ अच्छी आवाज़ से। अब तवज्जो से समाअत कीजिए। मौजू हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम की अहले बैत अतहार के हवाले से भी चंद एक बातें अर्ज़ करेंगे, क्योंकि सिर्फ सहाबाए किराम का ज़िक्र या सिर्फ अहले बैत का ज़िक्र कामयाबी नहीं है, कामयाबी दोनों के ज़िक्र में है। हुज़ूर नूर मुजस्सम रहमतुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम फबि अय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल नबी अलैहिस्सलाम। फरमाया कि मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं। सहाबा किसकी तरह हैं? बोलो तो सही, हिल्लो जुल्लो तो सही ना यार। सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं और अपनी अहले बैत अपनी औलाद के बारे में फरमाया कि मेरे अहले बैत कश्ती नूह की तरह हैं।
पहले के ज़माने में सवारी कश्ती पर होती थी और रास्ता सितारों से मालूम किया जाता था। फरमाया कि सहाबा आसमान के सितारे हैं, अहले बैत नूह की कश्ती की तरह है। कश्ती बंदे पे मौजूद है, सितारे नहीं हैं तो रास्ता हासिल हो सकता? बोलो नहीं। सितारे हैं, कश्ती नहीं है तो पानी में सफ़र हो सकता? नहीं। जिसने सहाबा को पकड़ा है वो भी गुमराह है, जिसने अहले बैत को पकड़ा वो भी गुमराह है। कामयाब सिर्फ वही है जिसके हाथ में एक का दामन सहाबा है, दूसरे दामन अहले बैत मौजूद है। वही शख्स कामयाब है कि जिसके हाथ में दोनों दामन हैं। सिर्फ अहले बैत को पकड़ो तो कभी भी बंदे को जन्नत हासिल नहीं हो सकती। कि सिर्फ हुसैन ही हुसैन करता रहे और सहाबा पर तबर्रा करे, वो शख्स जहन्नमी होता है। और जो सिर्फ सहाबा सहाबा करता रहे, अहले बैत का जिक्र ना करे, सुन्नी का मिजाज ऐसा है कि जिसकी रगों में जहां जहां सहाबा की मोहब्बत का खून है, वहीं सरकार की औलाद का भी खून शामिल है। हाथ उठा के बोलो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। तो सहाबा किराम का अदब भी जरूरी, अहले बैत का अदब भी जरूरी। हजरत उमर की बात तो मैं अपने वक्त पर करूंगा, लेकिन उससे पहले सहाबा किराम की बात समाप्त कीजिए। सहाबा कौन है? सहाबा वो है जिससे जन्नत का वादा मेरे अल्लाह ने फरमाया है। भाई मेरे नबी की औलाद को तो सभी मानते हैं, कोई किसी भी, कोई खटमल हो, कोई भी हो, सभी मानते हैं। खटमल हमसे ज़्यादा मानते हैं, बोलो तो सही ऊंची आवाज़ से। वो हमसे ज़्यादा मानते हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है, मानना भी चाहिए, ईमान का तकाजा है। लेकिन किसी एक की मोहब्बत में दूसरे को गाली बकना ये इस्लाम है नहीं। यानी मैं सहाबा से इतनी मोहब्बत करूं कि अहले बैत की बुराई करूं, या अहले बैत से इतनी मोहब्बत करूं कि सहाबा को जहन्नम में कह दूं? सहाबा कौन है? सहाबा वो है जिनसे जन्नत का वादा मेरे अल्लाह ने फरमाया है। आवाज़ बड़ी कमज़ोर है, आवाज़ बहुत कमज़ोर है आपकी यार। सहाबा वो है जिससे जन्नत का वादा मेरे रब ने फरमाया है। सहाबा वो है जिसने भलाई का वादा अल्लाह ने फरमाया है। सहाबा वो है जिनसे जन्नती होने का वादा रब का है, भलाई का वादा रब का है, नेक होने का वादा रब का है। और सहाबा वो है कि जिनसे हिदायत का वादा अल्लाह का है, और जिनसे अल्लाह ताला भलाई का वादा करे वो कभी भी गलत काम नहीं कर सकते। भाई सरकार की औलाद है, हज़रत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, सैयदा खातून जन्नत है, मौला अली, हज़रत अब्बास अलमदार, हज़रत कासिम, जितने भी ये सरकार के बच्चे हैं, भाई जन्नत इन लोगों की है, मालिक ही है जन्नत के। झगड़ा तो सहाबा का है कि कोई सहाबा को पकड़ता है, अहले बैत को छोड़ देता है। हदीस हमेशा याद रखना, मेरे नबी ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक मेरी अहले बैत, दूसरी कुरान। अगर अहले बैत को पकड़ोगे, कुरान छोड़ोगे, गुमराह हो जाओगे। कुरान पकड़ोगे, अहले बैत छोड़ोगे, गुमराह हो जाओगे। कोई वो है जिसने अहले बैत को पकड़ा, कुरान के 40 सिपारे बना दिए, वो भी गया। कोई वो है जो कुरान की महफिल, अज़मत कुरान की महफिल है, सहाबा का जिक्र ही नहीं, वो भी गया। कामयाब वो है जो कुरान भी पढ़ता है, कुरान से अहले बैत की शान भी बयान करता है, वो कामयाब है। वो कामयाब है कि जो कुरान के जरिए अहले बैत की शान निकालता है। लेकिन शान अहले बैत में, शान सहाबा या शान अहले बैत में तबर्रा सहाबा जायज़ नहीं होता। आप तवज्जो कीजिए मेरी तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अमीर माविया से जंग हुई ना, हुई है ना, जंग सिफ़ीन, जंग जमल, ये क्या है? मेरी बात सुनो, मैं आपको तरीका सिखाऊं, तो इंशाअल्लाह अभी सीख लोगे ना तो खटमल को सामने बोलेगा नहीं इंशाअल्लाह। तुम तो बोलो ऊंची आवाज़ से यार, सुभान अल्लाह। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें पॉइंट समझाऊं। जो भी बुराई करे ना सहाबा की, उसको जुमला क्या देना, सुनो, याद करना इसको। हजरत अमीर माविया की जंग मौला अली से हुई, ठीक है ना। कूफा से काफिला चला मौला अली का, शाम से काफिला चला अमीर माविया का, लड़े दोनों गिरोह आपस में टकराए, दोनों के बंदे शहीद हुए। उधर से मौला अली के बंदे शहीद हुए, इधर से हजरत अमीर माविया के शहीद हुए। दोनों की ज़रबे लगी, लेकिन मुझसे नहीं पूछो दोनों में से सच्चा कौन है, आप पूछो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा से। आओ मुस्तफ़ा से पूछो, या रसूल अल्लाह, इधर आपके चचा ज़ाद भाई अली हैं, इधर अमीर माविया हैं, आका दोनों लड़े हैं, सच्चा कौन है?
मेरे नबी फरमाते तुम्हें किसी की बराबरी का हक नहीं। इधर अली लड़ा वो भी सच्चा है, अमीर माविया लड़ा वो भी सच्चा है, दोनों सच्चे हैं या रसूल अल्लाह। इधर अली की लड़ाई अमीर माविया से है, उधर अमीर माविया की लड़ाई अली से है। कुत्ते भौंकने वाले अमीर माविया पर बहुत जोर से भौंकते हैं, या कोई भौंकने वाले अली पर भौंकते हैं। अमीर माविया की तारीफ करते हैं, अली पर भौंकते हैं, अली की तारीफ करते हैं, अमीर माविया पर भौंकते हैं। या रसूल अल्लाह हमें दोनों के बारे में नजरिया क्या रखना है? मेरे नबी फरमाते तुम्हें दोनों के बारे में नजरिया वो रखना है जो मेरा नजरिया है। आका आपका कौन सा नजरिया है? मेरे नबी फरमाते मेरे दोनों सहाबा, एक का नाम अली है, दूसरे का अमीर माविया है, दोनों जंगे सच्ची हैं, दोनों हक पर हैं, दोनों जन्नती हैं, और दोनों जंगों में जितने बंदे मारे गए अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमाया है। अब लगाना नारा, दोनों बोलो जन्नती। ये सरकार का फरमान पढ़ रहा हूँ। अब मुझे बताओ, इधर हजरत अमीर माविया की जंग मौला अली से हुई, उधर अली की अमीर माविया से हुई। अब जब नबी फरमा रहे दोनों जन्नती है, तो तुझे भोगने की किसने इजाजत दी है? तू हजरत अमीर माविया पर क्यों भोगता है? ये देख हमारे ईमान का तकाजा। ये अल्लाह मेरे इलाके वालों को सलामत रखे, तुम्हारी नस पे कदम रख दिया, हाँ खटमलो तुम्हारी गर्दन पे पांव रखा और ऐसी दबा दी। नहीं तो फिर देख पोस्टर पे किसका नाम लिखा हुआ है। देख एक अबू बकर लिखा है, दूसरे का उमर लिखा है, तीसरे का उस्मान लिखा है, चौथे का अली लिखा। बराबर में चला जा, एक का अबू सुफियान है, फिर आगे पढ़ अमीर माविया लिखा है, नीचे आजा हसन लिखा है, उधर चला जा हुसैन लिखा है। यही तो हमारे ईमान का तकाजा है कि हम जितनी मोहब्बत औलाद मुस्तफ़ा से करते हैं, उतनी मोहब्बत मुस्तफ़ा के सहाबा से भी करने वाले हैं। हम किसी के अंदर कभी कोई तमीज बराबरी नहीं करते। अहले बैत अपनी जगह मकाम रखते हैं, खोलो, सरकार के सहाबा अपना मकाम रखते हैं। हजरत अमीर माविया, हम इनके बारे में कभी भी किसी से बदतमीजी सुन नहीं सकते। वह हुसैन को मानने वालों, तुम कहते हो हम हुसैन को मानते हैं, तो जरा मुझे ये तो बताओ अमीर माविया हुसैन के लगते क्या हैं? अमीर माविया हुसैन के लगते क्या है? इधर तो पढ़ो, इनको तो लोगों को तो बताओ हकीकत क्या है। अबू सुफियान लगता क्या है? जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा अबू सुफियान उस नबी का लगता क्या है? अमीर माविया उस नबी का लगता क्या है जिसका तूने कलमा पढ़ा? कलमा नबी का पढ़ते हो, नबी के साले पर जबान दराजी करते हो। कलमा नबी का पढ़ते हो, नबी के सूसर पर जबान दराजी करते हो। एक सुन्नी है जो नबी की हर निस्बत का दिलो जान से अदब करने वाला होता है। हम कभी किसी की माज़अल्लाह गुस्ताखी नहीं करते। सहाबा की जगह सहाबा की बात होती है, अहले बैत की जगह अहले बैत की बात होती है, नबी की जगह नबी की बात होती है, वलियों की जगह वलियों की बात होती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत अबू सुफियान रदी अल्लाह, तवज्जो है ना आपकी? हजरत अबू सुफियान सरकार के सहाबी हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए और सरकार के सूसर हैं। कौन है? हाँ, कोई हमारे सुसर को गाली बके कुछ बोले तो हमारा हाल क्या होता है? जालिमो, हुजूर के सुसरों पर जबान चलाते हो, हदीस नहीं पढ़ते। मेरे नबी ने फरमाया जिनको मैंने रिश्ता दिया उन्हें भी बुरा ना कहो, जिनसे मैंने रिश्ता लिया उन्हें भी बुरा ना कहो। दोनों सच्चे हैं, मुस्तफ़ा करीम फरमाते। लेकिन मैं बाद में पेश करूंगा हदीस, तवज्जो से समाअत कीजिए। हजरत अबू सुफियान जन्नती है या नहीं है? भाई जिसका अकीदा वो बोले वो आगे उठ के बाहर चला जाए यहाँ से। हजरत अमीर माविया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान, हजरत अली, हजरत तलहा, हजरत अनस, हजरत बरा बिन आजिब, हजरत नुमान बिन बशीर, अनस बिन मालिक। जब हर सहाबी, फिर लगाओ ना बाबा तार साहब का नारा, हर सहाबी है नबी। हाँ, जोर से लगा, उसकी नस्ल लगे, मर जाए खटमल सुन सुन के। हर सहाबी है नबी, हर सहाबी है नबी। हाय 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 हाय, जन्नती 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 जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
तवज्जो से समाज कीजिए, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती है। ये पॉइंट अपने ज़हन में याद रखो। अगर कोई शख्स सहाबा किराम की शान में ज़बान दराजी करे, हमारा ऐसे लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। भाई बात ये है, उन लोगों की सोबत में बैठा करो जो सहाबा किराम की अदब की बातें करते हैं, इज़्ज़त की बातें करते हैं, सरकार की औलाद की इज़्ज़त की बातें करते हैं। और जो इधर उधर की बात करे, ऐसे का बाइकाट करो, ऐसे के साथ ना बैठा करो। हम कभी भी उन लोगों का एहसान फरामोश नहीं कर सकते जिन्होंने दीन हम तक पहुँचाया है। मेरे नबी के बाद दीन को किसने संभाला है? सहाबा किराम ने। 2.5 साल अबू बकर के पीछे किसने नमाज पढ़ी है? हज़रत अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, हज़रत कासिम ने, अब्बास अलमदार ने, जाफर तैयार ने। अहले बैत के बच्चे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे नमाज पढ़ रहे, तो कहता अबू बकर जहन्नमी है, तो नमाज पढ़ने वाले फिर क्या है? फिर बता मुझे फिर है? भाई साहबा के पीछे जो अहले बैत तो नारे लगाते हो चरस भंग भी के, वो तुम्हारे साहबा के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो या तो पढ़ने वाले माज़अल्लाह गलत है, या जिसके पीछे पढ़े वो गलत है। मैंने कहा तू अबू बकर को गलत कह के अबू बकर के आफ नहीं कर रहा, इल्ज़ाम अली पे लग रहा है। क्योंकि 2.5 साल अबू बकर ने खिलाफत की। मौला अली कहते रहे 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह के पीछे इस इमाम के। वो इमाम कौन था? अबू बकर सिद्दीक था। अबू बकर के बाद 10 साल इमाम कौन था? मेरा उमर था। उसके बाद इमाम कौन था? उस्मान था। फिर बाद में मेरे अली इमाम बने हैं। सारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम के बच्चे साहबा के पीछे नमाज़ें पढ़ते रहे हैं, और तुम कहते हो हम वो बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं। तो साहबा किराम को क्यों नहीं मानते? ये बुग़्ज़ है, खुदा की इज़्ज़त की कसम। आइए मेरे मौजू की तरफ। ये तमीद मैंने इसलिए बांधी ताकि आपको भी तैयार कर दूँ, और जो बच्चों ने मेहनत की जरा पंफलेट की ज़ियारत भी करवा दूँ तुम्हें। हाँ हाँ बोलो बोलो, ये इधर से गुजरेगा इंशाअल्लाह। हाँ और लगेगी इंशाअल्लाह। बोल बोल बोलो चाहिए बात से गुजरेगा इधर से ही इंशाअल्लाह। लगाया भी सही मुंह पर है। हर सहाबी हमारे सर का ताज है। हम कभी किसी सहाबी के बाद, और मैं इस खिताब के, ये मेरी वीडियो चल रही है, मैं हुकूमत से भी ये बात कहूँगा कि जो कुत्ते सहाबा पर भौंकते हैं उन पर लगाम डाली जाए। ऐसा ना हो कभी लगाम ना लगे, कोई हाथ डाल दे फिर आकर। क्योंकि ना हम सहाबा की सुन सकते हैं, ना अहले बैत की सुन सकते हैं। दोनों हमारे लिए काबिल ईमान है। सुन्नी का अकीदा यह है कि सहाबा हमारी जान है, अहले बैत हमारा ईमान है। हम इसी प्लेटफार्म पर जमा हैं। ना तो हम सरकार की औलाद को छोड़ सकते हैं, ना हम सरकार के सहाबा को छोड़ सकते हैं। और सुन्नी तो वो होता है जिस जानवर पर मेरे नबी सवार हो जाएं। सुन्नी उस जानवर के पेशाब का भी अदब करता है। जिस सवारी पर मेरे नबी सवार, सूरह हुजुरात 26वां सिपारा पढ़ो, जिस सवारी पर मेरा नबी सवार हो जाए, अगर वो सवारी पेशाब कर दे तो हम मुसलमान चाहने वाले तो उस पेशाब का भी अदब करते हैं। तो यार बताओ, जो नबी की सवारी का अदब करते हैं, नबी के बच्चों का अदब नहीं करेंगे? किस तरह नबी के बच्चों को छोड़ सकते हैं? इसलिए आप खुद भी अपने बच्चों का माइंड सही करो। ये जितने भी मेरे नौजवान बैठे हैं, ये खड़े हैं, ये जितने भी लोग हैं, अपना माइंड सेट करो और उन लोगों के गले पकड़ के दबा दो तो सहाबा किराम के बारे में ज़बान दराजी करते हैं। ना तो अहले बैत की सुनो, ना सहाबा की सुनो, उसकी सुनो जो दोनों की तारीफ करता है। भाई थक गए तो सलाम पढ़ लो, नहीं तो आगे कलाम पढ़ लेते हैं। मैं तो अभी आपको चेक कर रहा हूँ, शुरुआत भी नहीं हुई है, तुम अभी से ये हाल है तुम्हारा। अभी तुम कमज़ोर होगे तो वो तो तगड़ा होगा, फिर लाजमी बात है। तेरी आवाज़ होगी तो वो दबेगा ना, ऊँची आवाज़ से बोल, हाथ उठा के बोल सुभान अल्लाह। हाँ तवज्जो से आओ मेरे उमर की तरफ। हज़रत उमर मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत का वो शाह सवार, हुजूर की उम्मत का वो शेर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप ईमान लाए, 40 का कोटा पूरा हुआ। कितने का? उमर तलवार लेके जा रहे नबी को कत्ल करने, बोले 40वां नहीं होने दूंगा। पता नहीं कि 40वां मेरे ऊपर ही होगा, 40वां वो मैं ही हूँ जो नहीं, जो पता चला हजरत उमर 40वां रोक रहे थे कुफर की हालत में। आज जो कहे कि 40वां क्यों करते हो तो समझ जाना 40वां कौन रोकता है, कौन रोकता है। 40 उमर क्यों रोक रहे थे? कुरान करीम की आयत करीमा सूरह अनफाल 10वां सिपारा, अल्लाह के आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन।
ए गैब की खबरें बताने वाले नबी, अल्लाह आपको काफ़ी है। अल्लाह आपको वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और वो मोमिन आपको काफ़ी हैं जो आपकी इत्तिबा करते हैं, आपकी पैरवी। ये आयत अल्लाह ने हज़रत उमर की शान में नाजिल फरमाई। वो किस तरह, समाअत कीजिए, पढ़ दूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की तरफ आइए। मेरे नबी का बड़ा प्यारा सहाबी है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर नूर मुजस्सम रहमतुल आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस बंदे ने मेरे उमर से मोहब्बत की, मेरे नबी फरमाते वो ऐसा है कि उसने मुझ मुस्तफ़ा से मोहब्बत की। अभी हदीस ख़त्म नहीं हुई। और फरमाया कि जिसने मेरे उमर से दुश्मनी की, बुग़्ज़ रखा, मेरे नबी फरमाते वो ऐसा है कि उसने मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा है। उमर की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, उमर का बुग़्ज़, नबी का बुग़्ज़। तो तवज्जो से समाअत कीजिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आयत करीम अल्लाह ने क्यों नाजिल फरमाई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद। आवाज़ आ रही है आपको? मक्का में हज़रत उमर मौजूद। अबू जहल ने ऐलान किया कि भाई कौन है जो मुसलमानों के नबी का सर काट के लाए, मुंह मांगा इनाम मुझसे हासिल कर ले। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले कुफर की हालत में अबू जहल ने ऐलान फरमा दिया, ऐलान कर दिया कि कौन है जो मुसलमानों के नबी का सर काट के लाएगा, मुँह मांगा इनाम मुझसे हासिल करेगा। मुँह मांगा इनाम अबू जहल से हासिल कर ले। हज़रत उमर ने तलवार उठाई, फरमाया अबू जहल मैं लेकर आता हूँ। अबू जहल बता मुझे क्या देगा? फरमाया लेकर आओ, जो मांगोगे दूंगा। लेकिन उमर ये बात सुन ले, जो भी मुस्तफ़ा की बारगाह में गया है दोबारा लौट कर नहीं आया है। ए उमर ज़रा ये बात ज़हन में बिठा ले, जो जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुआ है दोबारा वहाँ से लौट कर नहीं आया। हज़रत उमर कहते जाना मेरा काम है, आना भी मेरा काम है। तलवार ली हाथ में, जाने लगे। रास्ते में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म मिले। फरमाया उमर किधर जा रहे हो? का मुसलमानों के नबी का सर लेने जा रहा हूँ। क्यों? का मक्का के अंदर बड़े हालात खराब किए, हमारे खुदा को झूठा कहते, अपने सच्चा कहते। आज मैं ये फैसले खत्म कर दूंगा। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते उमर मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाने से पहले अपने बहन की खबर लो। हज़रत उमर कहते हैं मेरी बहन को क्या हो गया? फरमाया तेरी बहन ने कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ लिया है, तेरे बहनोई ने भी मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ लिया है। उधर जाने से पहले अपने घर की खबर लो। हज़रत उमर मुस्तफ़ा, तवज्जो करना, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाने के बजाय अपनी बहन के घर में चले जाते हैं। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बहनों या हज़रत सईद को, आपकी बहन हज़रत फातिमा को कुरान पढ़ा रहे हैं। दोनों अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं, दरवाज़ा बंद है। हज़रत उमर ने दरवाज़ा बजाया है और लरसती आवाज़ में कहा दरवाज़ा खोलो। बहन ने कहा बाहर दरवाजे पे कौन है? आने वाले ने कहा मेरा नाम उमर है। हज़रत खुबाब कुरान पढ़ाते पढ़ाते छुप जाते हैं, आपके बहनोई सईद भी छुप जाते हैं। आपकी बहन ने दरवाज़ा खोला, हज़रत उमर कमरे में तशरीफ़ लाते हैं। आकर फरमाया मेरी बहन बता क्या पढ़ रही है? बहन कहती है मैं वो पढ़ रही हूँ, अगर तुझे सुना दिया जाए तो तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा। मैं कोई आम चीज़ नहीं पढ़ रही, अल्लाह के महबूब का कुरान पढ़ रही हूँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया जरा मुझे भी दिखाओ। अब बहन ने कहा कि आपको मैं नहीं दिखा सकती। क्यों? आप कुफर की हालत में हो, और काफिर होता है वो मुशरिक जो होता है वो पलीद होता है, मैं आपको नहीं दिखा सकती, आप जाके पहले गुस्ल कीजिए। हज़रत उमर फरमाते मैं बहन ने मुझे कहा तो मैंने उससे बड़ी जिद की, उसने नहीं दी। मैंने बड़ा मारा, बहन को मारा, बहनोई को मारा। जो खुबाब जो छुप गए थे, कारी साहब कुरान पढ़ उनको निकाल के धोया, दबा दब बहन को जख्मी कर दिया, बहनोई को नीचे गिरा दिया। लेकिन बहन और बहनोई पिट तो सकते हैं। उन्होंने कहा उमर मार, तेरे अंदर जितनी हिम्मत है, लेकिन हमने भी चेहरा मुस्तफ़ा का देखा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, बोल तो सही ना यार। उमर मार, तेरे में जितनी हिम्मत है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता है, हम मर तो सकते हैं लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ सकते। कहा क्यों? ऐसा नशा कौन सा इस्लाम में? कहा इस्लाम के नशे की बात नहीं, मुस्तफ़ा के चेहरे में वो कमाल है जो एक मर्तबा देख लेता है मुस्तफ़ा का ही हो जाता है। उमर हम नहीं छोड़ सकते। हजरत उमर ने बड़ा समझाया लेकिन वो नहीं माने। पर मैं मार पीटा, धड़ा धड़ मारा, दबा के मारा।
बहन ने कुरान पढ़ना नहीं छोड़ा, दीन इस्लाम नहीं छोड़ा। हजरत उमर ने कहा जरा ये बताओ, तुम दोनों इतनी मस्ती में लगे हो, पिट रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन इनको भी अल्लाह हिदायत दे। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। तवज्जो से इधर देखो, इधर देखो मेरी तरफ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बहन पिटने के बाद कहती है उमर मैं दीन नहीं छोड़ सकती। हजरत उमर फरमाती है अच्छा जरा ये तो बताओ ये नशा कौन सा, पढ़ क्या रही है? कहने लगी बहन जाके पहले वॉशरूम जाओ, गुस्ल करके आओ, फिर मैं तुझे पढ़ के सुनाती हूँ। उमर जाके गुस्ल करता है, बहन कमरे में मुसल्ला बिछा के कहती है मेरे मौला जिस्म की पाकी का इंतजाम तो मैंने कर दिया है। डीले करो, डीले करो, डीले करो, उसका डीले करो। या अल्लाह उमर के जिस्म की पाकी का इंतजाम तो मैंने कर दिया है, अब इसके दिल को तू पाक फरमा। इधर बहन की दुआ कबूल हुई, उधर मेरे मुस्तफ़ा ने रात को दुआ की थी कि या अल्लाह अबू जहल या उमर दोनों में से किसी को ईमान की दौलत दे दी ताकि इस्लाम मेरा मजबूत हो। उमर वहां से चले हैं, इधर बहन ने दुआ की, वह दुआ कबूल हुई। हजरत उमर बाहर आते हैं, बावजू होकर बागुसल होकर आकर बैठ जाते। बहन ने कहा उमर बैठो, मैं तुम्हें कुरान सुनाती हूँ। बहन कुरान पढ़ती, सूरह ताहा 16 सिपारा, सूरह ताहा की पहली चंद आयतें पढ़ी बहन ने। बहन पढ़ रही है, हजरत उमर की आंखों से आंसू जारी है। हजरत उमर रो रहे हैं, धड़ाधड़ रो रहे हैं। कुरान उमर ने सुना, उमर का ये हाल है, अगर उमर मुस्तफ़ा को देखेगा उसका फिर क्या हाल होगा। और पीछे वालों बोलो तो सही ऊंची आवाज से यार सुभान अल्लाह। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बहन ने जब ये कुरान पढ़ा तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पढ़ते पढ़ते हजरत उमर का आंखों से आंसू, तवज्जो मेरी तरफ, आंखों से आंसू जारी है। के घर में उमर आ रहा है, दारे अरकम के अंदर तलवार हाथ में है, सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपके घर पे पुलिस की गाड़ी आ जाए तो आपका हाल क्या होगा? अच्छा आ रही है तो बता, को टंकी पे से किसी के घर में कूद जाऊं, उसके बात कर ले, उसके घर से उधर कूद जाऊं ताकि मेरे घर में नहीं आए। ये मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात यकीन क्या होता है। मेरे मुस्तफ़ा से क्या रसूल अल्लाह। हजरत उमर तलवार लेकर आ रहे हैं, मेरा आका मुस्कुराकर फरमाने लगे आग आने दो, कोई नहीं रोके। आका क्यों? फरमाया खुद नहीं आया, मैंने रात को अल्लाह से दुआओं में मांगा है, खुद नहीं आया, मैंने अल्लाह से मांगा, आने दो, मेरी दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली। हजरत उमर आए, अमीर हमजा ने दरवाजा खोला, मेरे नबी ने फरमाया अमीर हमजा से आने दो। हजरत उमर अंदर गए, चादर पहनी है, सरकार ने चादर जोर से खींची और अपनी नबुव्वत वाली आवाज में फरमाया उमर, नबुव्वत की आवाज में ऊंचा करके उमर क्यों आए हो? हजरत उमर कहते हैं रसूल अल्लाह क्या पूछते क्यों आए हो? कहा उमर मैंने सुना है कि तो अबू जाल के कहने पे सर लेने आया है। ना महबूबा ना, सर तो लेने आया था लेकिन तुझे देखा किस्मत बदल गई, इरादा चेंज हो गया। पहले सर लेने आया था, वो सर देने के लिए तेरी बारगाह में आया हूँ। या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ने के लिए आया हूँ। और मैं उमर फिर पढ़ कलमा। हजरत उमर ने कलमा पढ़ा, अभी पढ़ के खामोश हुए। सहाबाए किराम गले मिले, उमर मुबारक हो। अभी मुबारकबाद जमीन से पूरी नहीं हुई, आसमान से जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह अल्लाह ने सलाम भेजा है। मेरे जिब्रील कैसे आए? कहा अल्लाह ने इसलिए भेजा है कि जमीन पर सहाबा खुशी मना रहे हैं, आसमानों पर फरिश्ते उमर के इस्लाम लाने पर खुशी मना रहे हैं। अगर जमीन पर भी खुशी है, आसमान पर भी उमर के इस्लाम की खुशी है। उधर फरिश्ते जश्न मना रहे हैं, इधर आपके सहाबा जश्न मना रहे हैं। मैंने कहा तू कहता है कि उमर जहन्नमी है माज़अल्लाह, उसके जश्न तो अर्शों पर बन रहे हैं। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने से अपना मुंह गंदा होता है बेटा, सूरज का कुछ नहीं बिगड़ता। और हजरत उमर इस्तिकामत का वो पहाड़ है कि जो भी उमर से टकराता है वो नेस्तो नाबूद हो जाता है। अब सुनो हदीस मुबारका, हजरत उमर इस्लाम लाए। और उमर का मतलब क्या है? उमर को उमर क्यों कहते हैं? उमर कहते हैं आबादी को। किसको? आबादी को। अरे उमर की तहकीक करो जाकर, उमर का मतलब आबादी, यानी आपकी उम्र कितनी, यानी आपकी आबादी जिंदगी कितनी हो गई, तो उमर कहते हैं आबादी को। उमर कल तक कुफर में था, कुफर आबाद था, उमर इस्लाम में आया तो मेरे अल्लाह ने इस्लाम को आबादी अता फरमाई है। जब से उमर इस्लाम में आया है, मक्का के अंदर सरकार इस्लाम लाए, कलमा पढ़ाए, सबको छुप छुप के नमाज पढ़ते हैं। हजरत उमर ने कहा रसूल हमारा दीन गलत है क्या, कि हमारा खुदा सच्चा नहीं है?
ये हमारा कुरान सच्चा नहीं? आका ने फरमाया सब कुछ सही है। हज़रत उमर कहती जब सब कुछ सही है तो हम छुप के नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मेरे नबी ने फरमाया उमर तेरी कौम जो है ना मुझे खुल के नमाज पढ़ने नहीं देती। फरमाया आका मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, अब चलो मैं आपको खुले मैदान में काबे के सामने सजदा करवाऊंगा। चलो मेरा आका मैं चलता हूँ, देखता हूँ कौन अपने बच्चे यतीम करवाएगा, कौन अपनी बीवी को बेवा करवाता है। मैं चलता हूँ। इधर अमीर हमजा, इधर हजरत उमर, दोनों के हाथ में तलवार है। मेरे मुस्तफ़ा हाय 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 हाय, मेरे मुस्तफ़ा शहान कुदरत के साथ आ रहे हैं। इधर अमीर हमजा तलवार है, इधर उमर के हाथ में तलवार है, दोनों काबे के पास तलवार लेके खड़े हैं। मेरे नबी कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम है, उमर के इस्लाम लाने के बाद वो मैंने पहला सजदा किया था जो काबे के सामने खुदा को किया है। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, वो पहला सजदा है जो मेरे महबूब कहते हैं उमर की हिमायत में मैंने काबे के सामने किया। अब हजरत उमर जब हिजरत का मौका है ना, तलवार हाथ में ली, लोग छुप छुप के जा रहे हैं, हिजरत कर रहे, बच्चे बीवी छोड़ के छुप छुप के। कोई पकड़ ले काफिर किधर जा रहे हो? नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहे, छुप छुप के। हजरत उमर कहते हैं मक्का के अंदर आए, 7 मरतबा आपने काबे का तवाफ किया। पहले हिजरत कर रहे, हिजरत भाई बहादुर है ना, ऐसे को आम चीज थोड़ी है वो। 7 मरतबा काबे का तवाफ किया, हतीम के सामने नमाज पढ़ी, तलवार लगाई यहाँ पर। और जो इस्लाम का शेर होता है ना, उसके हाथ में अमेरिका के कार्टून नहीं होते, मुस्तफ़ा की तलवार होती है। हाँ हाँ, ये खादिम हुसैन रिजवी ने हमें क्या दिया? यही दिया है। और हमें क्या दिया है? खादिम हुसैन रिजवी ने इस्लाम का मुजाहिद बनाया है। खुदा की इज्जत की कसम है, दुनिया में जितनी भी पार्टियां हैं ये सारे दलाल हैं, एक ही है जो मुस्तफ़ा की वफादार है। खुदा की इज्जत की कसम है, जो आज भी मुस्तफ़ा करीम के प्लेटफार्म पर खड़े हैं। ओए मेरे मुसलमानों, अगर चाहते हो कब्र के अंदर मुस्तफ़ा आकर हमें बचाए तो आज दीन का काम करना तुम्हारा काम है, फरिश्तों से बचाना कब्र में ये मेरे मुस्तफ़ा का काम है। ओए जो खड़े हो हाथ उठा के बोल लो ऊंची आवाज से यार। वाह भाई वाह वाह, मुझे भी थोड़ा माइक का चस्का लेने दे यार। वाह भाई वाह, सारे चस्के तू लेगा, मैं किधर जाऊंगा फिर? बोलो ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। हजरत उमर जब तलवार लगाई, अबू जहल के दरवाजे पे गए, हाथ से नहीं बजाई, हाथ से नहीं बजाई, जाके पढ़ो किताब की तारीखी किताब है, पाँव दे के मारा उसके दरवाजे पर। किसके? मक्का के सरदार अबू जहल के, लात खिंचा के मारी, तलवार लगी। अबू जहल बाल है, उसने कहा भाई क्या बात है? उसने कहा ओए सुन, तुमने ये ऐलान किया है कि कोई हिजरत करके जाएगा तो उसकी जो है बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा, बीवी को बेवा कर दिया जाएगा। सारे सहाबा छुप कर गए। मैं तेरे सामने बोलने आया हूँ, मैं हिजरत करके जा रहा हूँ, जो करना कर ले, आके कर ले जो तुझे करना, मैं हिजरत कर। अबू जहल उमर के सामने क्या बोले? और मैंने कहा तेरे सामने तो, उसके सामने तो शैतान नहीं बोलते, ये तो अबू जहल तो फिर उसका बेटा बेचारा यार। बोलो तो सही ना यार, सुभान अल्लाह। शैतान ना बोले तो अबू जहल उसके सामने क्या बोले? कहा नहीं नहीं मैंने तो ये नहीं कहा, कहा मैंने सुना है तूने ये ऐलान किया है कि जो हिजरत करके जाएगा उसके साथ ये होगा, मैं अलल ऐलान हिजरत कर रहा। और हजरत अली खुद कहते हैं, पढ़ो हदीस, हजरत अली फरमाते हैं कि सारे साहबा ने छुप के हिजरत की, मैं इस बात का गवाह हूँ। मैंने जिस बंदे को देखा है ना जो जंगे की चोट पर ऐलान कर करके हिजरत कर रहा था, अली कहते हैं मुझसे पूछो तो उसका नाम हजरत उमर है, जिसने छुप कर नहीं ऐलान करके हिजरत की है। ओए हजरत उमर मेरे नबी की जान है। तुम्हें मैंने मना किया ना उधर देखने से? हजरत उमर मेरे नबी की जान है और सुन्नी उमर पे कुर्बान है। जो है वो बोले, सिर्फ जो है वो बोले हाथ उठा के, हजरत उमर हमारी जान है। हम कभी भी सहाबा की गुस्ताखी नहीं सुन सकते, और जो खटमल पैदा होंगे हम गला दबाना भी जानते हैं। हाँ, सहाबा हमारी जान है। रही बात मुस्तफ़ा की औलाद की, तो जब तक उनको नहीं माने बंदा मोमिन नहीं होता है। हजरत अबू सईद खुदरी
रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और मेरे दो वजीर जमीन पर हैं। साहबा ने पूछा आका आसमान वाले कौन से हैं? फरमाया आसमान वाले जिब्रील और मिकाइल हैं। अब पता नहीं कौन समझेगा उमर की बात, कौन शान सुनना है, कौन लंगर के चक्कर में है, मुझे नहीं पता। सुन उमर की शान। हजरत मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया दो वजीर आसमानों में है, दो जमीन पर हैं। आका आसमान वाले कौन से हैं? फरमाया आसमान में जिब्रील और मिकाइल हैं। आका जमीन पर वजीर कौन है? फरमाया जमीन पर पहला वजीर उमर अबू बकर है, दूसरा उमर है। मेरे दो वजीर। और बात यह है कि वजीर उसी के होते हैं कि जो बादशाह होता है। वजीर किसके होते हैं? बादशाह के। तो मेरे नबी के दो वहां दो यहां, पता चला वहां भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है, यहां भी हुकूमत मुस्तफ़ा की है। कल भी सिक्का मुस्तफ़ा का चलता था, आज भी सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का चल रहा है। माशाअल्लाह। अल्लाह तुझे खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरे गले से ज़्यादा साउंड में अल्लाह बरकत दे। अरे बोलो तो सही ना यार। हाय हाय हाय। हजरत उमर की शान सुनो, सुनियो। अभी तक जो मुझे चस्का चाहिए वो मिला नहीं, खुदा की कसम है। खुदा की तुम क्या मसला पता नहीं। और मुहर्रम शुरू हो गया, लंगरों का महीना। बोलो तो सही ना यार। फिर भी नहीं बोलते, ऊंची आवाज से बोलो, ऊंची आवाज से। हाँ भाई, बात हजरत उमर का मौजू है। उमर तो मांगता आवाज। एक मैं अभी प्रोग्राम करके आया हूँ और यकम मुहर्रम से पहले प्रोग्राम में मुसलसल रोज डेली चल रहा हूँ, लेकिन फिर तेरे सामने बोल रहा हूँ। और मैंने बैठने से पहले कहा था, ए उमर आज तेरी बात होगी, हिफाजत करना तेरा काम है। अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत फरमाएगा। बोलो उमर के नाम पे ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह। हजरत उमर की शान सुनो और खुदा की कसम अपनी आवाज को ऐसा रखो कि जितने भी खटमले जरासीम वैसी मर जाए। तेज कर आवाज, तेज कर आवाज, तेज कर जोर से। सुन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला की शान। हदीस मुबारक रियाजुन नज़रा के अंदर मौजूद और दीगर कुतुब के अंदर मौजूद। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में बैठे हैं मदीना मुनव्वरा में। जिसने देखा उसको मेरी तरफ से सलाम है, और जिसने नहीं देखा अल्लाह उसको जल्दी नसीब फरमाए। हाय हाय हाय। अगर जाग रहे हो तो शेर पढ़ दूं। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। इमरान तूने बड़ी फरमाइश पे रखवाया, तू क्यों नहीं बोलता यार? हाँ बोल सुभान अल्लाह। तेरी वजह से तो जोर लगा रहा हूँ मैं बैठ कर। और बोलो बोलो ऊंची आवाज से बोलो। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। शेर पढ़ने लगा हूँ। जिसको हुस्न मुस्तफ़ा पे नाज है, अपने नबी के हुस्न पर फख्र करता है, शेर सुनेगा हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। न इतराओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। शेर सुन, शेर सुन, शेर बड़ा भारी है। न इतराओ जियादा चांद तारो अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। हजरत उमर का मुकालमा पेश करने लगा हूँ। अच्छा आप थोड़ा इधर हो जाए, वो जगह नहीं है रोड पर। कोई बोलेगा कोई नहीं, खामोशी इधर हो जाए थोड़े थोड़े, या वो उधर खड़े अंदर आ जाए, मेहरबानी करें। बार बार डिस्टर्ब होगी, अच्छा नहीं। इधर आ जाए अंदर। आप थोड़ा आगे हो जाए ना बीच में भाई, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको बादा विसाल जन्नत नसीब फरमाए। जाग रहे हो? आओ हजरत उमर की मुकालमा। बात यह है
कि बंदे का, अब तवज्जो करना, मैं बड़ी खास बातें पेश करने लगा हूं, तवज्जो से। जब आपका ताल्लुक रसूलुल्लाह से जब मजबूत हो जाएगा ना, तो खुदा की कसम कब्र में फरिश्ते आएंगे, आप उनसे सवाल करने के बजाय खुद सवाल कर सकते हो। समझ में नहीं आई मेरी क्या बोला? आपका ताल्लुक जब अल्लाह के रसूल से मजबूत होगा, जुमला फिर सुन, अगर फरिश्ते तेरी कब्र में आके सवाल करेंगे तो उनके सवाल करने से पहले तू उल्टा उनसे सवाल कर देगा। लेकिन कब होगा? जब तेरा ताल्लुक मजबूत होगा। नाम तेरा मुसलमान वाला, काम तेरे ट्रंप वाले, तब नहीं होगा। हाँ, नाम तेरा मुसलमान वाला, काम तेरे फ्रांस के कुत्तों वाले, तब नहीं होगा। बोल तो सही ना यार। नाम और काम मुस्तफ़ा वाला होगा जब तेरे साथ अमल होगा। वो क्या? सुनो, रियादुन नज़र किताब का नाम, सहाबा किराम के मुतालिक हदीस की किताब, बड़ी मोतबर किताब, तवज्जो समात कीजिए। मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मौजूद है। मदीने का बाजार लगाए, मेरे मुस्तफ़ा बैठे, सारे सहाबा बैठे। अंदाज़ा लगाओ, आंखें बंद करके ज़रा तसव्वुर करो, सारे सहाबा के बीच में मेरा मुस्तफ़ा कैसे चमकता होगा। अरे ऐसे ही चमक रहा होगा जैसे सारे सितारों में चांद चमक रहा होता है। ऐसे ही मेरे मुस्तफ़ा सारे सितारों के अंदर, सारे सहाबा के अंदर चमक रहे। हजरत उमर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में मौजूद है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, हजरत आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला के वो मुनकर नकीर फरिश्ते हर मरने वाले की कब्र में हाजिर होते हैं। मरने वाला गुनाहगार उसकी कब्र में भी आते हैं, मरने वाला नेक उसकी कब्र में भी आते हैं। हर एक की कब्र में मुनकर नकीर इन सवालों के लिए तशरीफ लाते हैं। अब साहबा ने पूछा, आका वो जो मुनकर नकीर आते हैं, वो मुनकर नकीर जो आते हैं उनकी कोई निशानी आप बताएं, वो कैसे होते हैं? तवज्जो कीजिएगा। मेरे आका ने फरमाया जो कब्र में फरिश्ते आते हैं ना, वो कैसे होते हैं? फरमाया, तवज्जो करना भाई, जो कब्र में फरिश्ते सवाल करने आते हैं वो कैसे होते हैं? सुन लो गौर से। फरमाया हदीस पाक में वो ऐसे होते हैं कि इतना लंबा कद होता है, इतने लंबे कद होते हैं कि इतने लंबे कद वाले तुमने कभी देखे नहीं हैं जो कब्र में आते हैं, मुनकर नकीर सवाल जवाब करने वाले। तवज्जो से। और आका आगे फरमाया उनके दांत ऐसे होते हैं जैसे तलवार की नोक, लंबे लंबे दांत नोक की तरह, आंखें काली काली, दांत लंबे लंबे, लंबे कद। और मेरे नबी फरमाते कंधे इतने बड़े हैं कि 3 दिन तक बंदा उनके कंधों पे चलता रहे। जो फरिश्ते कब्र में आते हैं ना, कंधे इतने बड़े बड़े कि 3 दिन तक बंदा उनके कंधों पे चलता रहे। और एक हदीस में 3 महीने की मुसाफत भी, 3 महीने तक उनके कंधों पे चलता रहे। इतने लंबे फरिश्ते कब्र फाड़ के आते हैं। और सुनो, मेरे नबी फरमाते उनके हाथ में जो हथौड़ा होता है ना, हथौड़ा इतना भारी होता है कि सारी दुनिया के फरिश्ते नहीं, सारी दुनिया के जिन्नात और इंसान सब मिलकर भी उनके हथौड़े के उठाएं तो उनका हथौड़ा नहीं उठा सकते हैं। जो कब्र में वो हथौड़ा लेकर आते हैं। और लगाओ पार्टियों के नारे। हाँ देखो ना, कभी सीधी भी सुन लिया करो, कभी मतलब की नहीं, कभी सीधी भी सुन लिया करो। हाँ, बर्दाश्त किया करो कड़वी बातें भी, कभी मतलब की हर वक्त नहीं सुना करो। हथौड़ा इतना भारी कि जिन्नात और सारी दुनिया के इंसान भी मिलकर नहीं उठा सकते। अब इतना भारी हथौड़ा के सारे नहीं उठा सकते, वो अगर किसी मुर्दे के मार दे उसका हाल क्या होगा? ये हदीस है सरकार की। अगर वो इतना भारी हथौड़ा किसी के, सरकार ने फरमाया जो गुनाहगार होता है उसके वो हथौड़ा मारते हैं, फिर उसका कचूरमा बन जाता है, फिर अल्लाह दोबारा जिंदा करता है, फिर उसको मारते, इस तरह अजाब होता रहता है। अब सुनना, ये बात कौन बयान फरमा रहे? सरकार। कौन है? हाँ मेरे भाई खान साहब ने सब चीज़ पे पाबंदी लगाई थी, लेकिन अभी बोलने पे पाबंदी नहीं लगी है। हाँ बोलो, प्यार से बोलो, कौन फरमा रहे हैं? मेरे आका। मेरे सीना चौड़ा करके बोल, मेरे सरकार है। बोल सीना चौड़ा करके। वाह भाई वाह, खाता भी मुस्तफ़ा का, शर्माता नाम नहीं लेता मुस्तफ़ा का। और वो तो आज भी तेरे लिए रोजे में दुआ करते, तू क्यों शर्मा रहा है? बोल नारा रिसालत, नारा रिसालत। वाह भाई, बड़े अफसोस की बात है, ये किस तरह तुम नाम ले रहे हो मुस्तफ़ा करीम का। और मुस्तफ़ा का नाम लो, सीना चौड़ा करके लिया करो, क्योंकि मुस्तफ़ा का नाम जो सीना चौड़ा करके लेगा, कल क़यामत में मेरे मुस्तफ़ा तेरी मोहब्बत को रायगा नहीं जाने देंगे इंशाअल्लाह।
अब सरकार बयान फरमा रहे कि कब्र में फरिश्ते आएंगे। इधर से वो मौलवी भी, वो दूसरा खटमल भी सबक हासिल करे कि जो कहता नबी को दीवार के पीछे का नहीं पता। मैंने कहा तू तो अब तो सीधा हो जाए यार, तू अब तो तौबा कर ले, अब तो इधर एक प्लेटफार्म पे आजा, हमारे साथ मिलकर काम कर, तू भी छोड़ दे चक्कर ये। और नबी को नहीं पता होगा तो फिर किसको पता होगा दीवार के पीछे गया? नबी होता वो जिसके हर चीज का पता हो। अब मुझे दीवार के पीछे का नहीं पता, नबी को भी नहीं पता, तो मुझ में नबी में फर्क क्या है फिर? ओ खुदा के बंदे, ये क्या तरीका है? नबी को दीवार, अब आप सुनना, अब तेरी बात मानो या हजरत उमर की मानो? सुन्नियो जिंदा दिल मानो, गोश्त की खाया है ना 11वीं, तो हलाल करो जिसने गोश्त का खाया है। हाँ, बगदाद से गौसे आजम देख रहे, तवज्जो करो मेरी बात पर। अब हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह जरा ये मुझे बताइए। मेरे आका ने फरमाया उमर बोलो क्या बात है? आका बात ये है, आप फरमा रहे कि कब्र में फरिश्ते आएंगे, तवज्जो है ना? आका आप फरमा रहे कब्र में फरिश्ते आएंगे, ये होगा ये होगा ये होगा। आका जरा ये बताइए मेरी कब्र में आएंगे तो फिर क्या होगा? उमर कह रहे हैं अबे हजरत उमर तू अपनी कब्र में जाएगा, नबी को क्या पता तेरे साथ क्या होगा? लेकिन उमर पूछ के बता रहा है कब्र मेरी, हाल मुस्तफ़ा को पता है। कैसे कहूँ हुजूर को मेरी खबर नहीं, हर जर्रा कायनात का उनकी नजर में है, हर चीज को वो जानने वाले। अब हजरत उमर ने कहा मेरी कब्र में आएंगे फरिश्ते, तो उधर क्या होगा? अगर ये बात खटमल पूछता तो हो सकता था हमें भी समझ में आ जाती। पूछी मेरे उमर ने, अब चलो बात उस तरफ करते ना, उधर नहीं जाता। हजरत उमर ने कहा अब मेरे नबी का सुनना। सरकार ने आगे से हदीस पढ़ रहा हूँ, हवाला गलत हो मैं इसका सजावार, मैं जिम्मेदार, चौक पे खड़ा करके जो सजा दोगे मैं इसका जिम्मेदार। अगर हवाला गलत हो नहीं तो फिर मान ले सुन्नी कल भी सच्चा था, सुन्नी आज भी सच्चा है। हवाले का जिम्मेदारी से बात करो। खटमल जो भी खड़े सुन लो कान खोल कर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं आका मैं जब मर के कब्र में जाऊंगा तो मेरी कब्र में फरिश्ते आएंगे, फिर क्या होगा? तो मेरा आका फरमाने लगे उमर तेरी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे ना तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। उमर को जानना ही है। तू क्यों बोल के अपना आपका वो क्या कहते हैं शनाख्ती कार्ड वाजे करवाता है? मत छेड़ा कर, हमें नहीं छेड़ा कर। हम साहबा की मोहब्बत करने वाले, हमारे पास हमारे कदमों में हमारे मुंह में जो खाक है, हमारे जिस्म में जो जान है, या तो साहबा की मेहरबानी या मुस्तफ़ा की औलाद की मेहरबानी है। अब तवज्जो कर, मैं बात करने लगा हूँ। हजरत उमर ने कहा आका मेरी कब्र में जब फरिश्ते आएंगे फिर क्या होगा? फरमाया उमर लेने के देने पड़ जाएंगे। आका कैसे? हदीस के अल्फाज बड़े खतरनाक है, मैं पढ़ने लगा हूँ, हदीस लिख के लाया हूँ। आका कैसे? फरमाया उमर अब मैं नहीं कहूँगा, आप बोलो नहीं बोलो, लेकिन जो हजरत उमर का मानने वाला बैठा वो तो चुप नहीं रह सकता। मैं नहीं बोल सकता, इजाज़ साहब देखेंगे, आपने तो प्रोग्राम रखा है। हाँ आज ही बैठा, वरना बैठता नहीं है भाई ये। बोलो तो सही ऊँची आवाज़। मसरूफियत होती चला जाते हैं, लेकिन आज तवज्जो से बैठा, मैं दिल खुश हुआ। लेकिन सुनो तवज्जो से साथ, फिर भी बड़े बड़े लक़ब इसको मिले हुए हमसे बड़े फुलेली के अंदर। बोलो तो सही ना यार। मेरे बड़े भाई है, मैं थोड़ी तफरी कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, तवज्जो से। अब हजरत उमर की कब्र में आए फरिश्ते, सरकार फरमाते उमर तेरी कब्र में जब आएंगे ना वो सवाल करेंगे, उनके सवाल करने से पहले उल्टा तू उनसे सवाल करेगा, उल्टा तू उनसे सवाल करेगा। आका मैं कैसे सवाल? सरकार उमर फरमाते आका मैं क्या कहूँगा? फरमाया उमर फरिश्ते आकर कहेंगे रब्बी मन रब्बुक, मरने वाले तेरा रब कौन है? तो उमर कहते आका मैं कहूँगा। सरकार फरमाते उमर उनके कहने से पहले तू कहेगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है। फमा रब्बुकुमा, और मेरी कब्र में आने वालों मेरा रब तो अल्लाह है, तुम बताओ तुम्हारा अल्लाह कौन है? हाय 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 हाय, मेरी कब्र में आने वालों तुम बताओ अल्लाह रब्बी फमर रब्बुकुमा, और मेरा रब तो अल्लाह है। और फरिश्तों तुम बताओ तुम्हारा रब कौन है? फरिश्ते दूसरा सवाल करेंगे माँ दीनू का। तो उमर कहते आका मैं क्या कहूँगा? मेरे नबी कहते उमर उनके सवाल करने से पहले तू कहेगा अल इस्लामु दीनी फमा दीनुकुमा, वो उमर की कब्र में आने वालों उमर का दीन तो इस्लाम है, जरा तुम बताओ तुम्हारा दीन कौन सा है?
मजा नहीं आ रहा सुन्नियों, मजा नहीं आ रहा यार, तुम्हारा दीन कौन सा है? तीसरा सवाल करेंगे मा कुंता तकुल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, तीसरा सवाल करेंगे ये हस्ती कौन है? उमर कहते आका मैं क्या कहूंगा? अब पता नहीं सुन्नी तू किस तरह मेरे जुमले का इस्तिकबाल करेगा, स्टेज वाले कैसे सुनेंगे, नीचे वाले कैसे सुनेंगे, मुझे नहीं पता। खुदा की इज्जत की कसम है अगर तू उछल के भी बोलेगा तब भी जुमले का वजन महसूस पूरा नहीं होगा, इतना भारी जुमला है। उमर कहते आका आपके बारे में सवाल करेंगे तो मैं क्या कहूंगा? मेरे नबी कहते उमर वो तुझसे कहेंगे बता मुस्तफा कौन है? उनके सवाल करने से पहले तू कहेगा मोहम्मदुन नबी फमन नबियुकुमा, और मेरी कब्र में आने वालों मेरा नबी तो मुस्तफा है और तुम बताओ तुम्हारा नबी कौन है? मोहम्मदुन नबी फमन नबियुकुमा, और मेरा नबी तो मुस्तफ़ा है, तुम दोनों बताओ तुम्हारा नबी कौन है? अब हजरत उमर कहते हैं आका तीनों सवाल हो जाएंगे, तवज्जो करना। फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते क्या कहेंगे? फरिश्ते कहेंगे कि हमें तो पता नहीं चल ला नदरी नहनु और सिलना इलैका अम और सिलता इलैना। फरिश्ते कहेंगे हमें तो पता नहीं चल रहा कि हम इससे इम्तिहान लेने आए, इम्तिहान देने के लिए इसको आए हैं। ला नदरी नहनु उरसिलता इलैका मुरसिलता इलैना, हमें समझ में नहीं आ रहा। उमर अल्लाह ने तुझे हमारा इम्तिहान लेने भेजा है, हमें तेरा इम्तिहान लेने के लिए भेजा है। ये शान है मेरे उमर की, और यही हजरत उमर है। इनकी कब्र के अंदर फरिश्ते आए, यही काले काले फरिश्ते लंबे लंबे, डरा हजरत उमर को डराने लगे। हजरत उमर ने दोनों का हाथ पकड़ा कब्र के अंदर। तू भी कह रहा होगा ये कौन सी बात करे बेटा, हदीस पढ़ रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा मैं। हाँ मैंने शुरू में कहा तेरा ताल्लुक जब अल्लाह के रसूल से मजबूत होगा तो तू भी ये काम कर सकता है। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ। उमर ने कब्र फरिश्तों का हाथ कब्र में पकड़ा, काले काले सूरत के फरिश्ते लंबे 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 दांत वाले जाने लगे। हजरत उमर ने हाथ पकड़ के कहा ओए ये मेरी कब्र में कौन सी सूरत बनाकर आए हो? ये तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? तुम्हें पता नहीं मैं मुराद मुस्तफ़ा हूँ, दुआए मुस्तफ़ा हूँ? फरिश्तों ने कहा उमर हमारा तो हुलिया ही है सबकी कब्र में जाने का। हजरत उमर कहते हैं मुझसे वादा करो आज के बाद मेरे मुस्तफ़ा की उम्मत की किसी की कब्र में, उम्मती की कब्र में जाओगे ये डरानी सूरत नहीं बना के जाओगे, हसीन सूरत बना के जाओगे। फरिश्ते कब्र में कहते हैं उमर तुझसे वादा करते हैं जब भी किसी मोमिन की कब्र में जाएंगे अरे ये बदसूरत नहीं बल्कि डरावनी सूरत नहीं बनाएंगे, हसीन चेहरा बना के मोमिन की कब्र में चले जाएंगे। वो लगा लो जोर से लगा लो यार, बच्चू साहब लगाना जोर से ऊंची आवाज से। लब्बैक 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 या रसूल लब्बैक। मैंने आपको कितनी तकरीरों में कहा कि ये लब्बैक का नारा कोई सियासी नहीं है, तो किसी जमात का नारा नहीं है, सहाबा का नारा है, हजरत माज बिन जबल का नारा है, अबू बकर सिद्दीक का नारा है, हजरत उमर का, उस्मान का, अली का, तला का, अनस का, अब्दुल्ला बिन जुबैर का, अनस बिन मालिक का, सहाबा का नारा है। तो सियासी नारा समझ के नहीं लगाया करो। लब्बैक का माना मैं हाजिर या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, मतलब ये अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आपके दीन पर जब भी हर्फ आएगा मैं हाजिर हूँ, औलाद को जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूँ, दीन मांगोगे मैं हाजिर हूँ, जान मांगोगे मैं हाजिर हूँ, माल मांगोगे मैं हाजिर हूँ। या रसूल अल्लाह जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा मांगोगे आपके नाम पर देकर भी कहेंगे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मेरे दोस्तों बुजुर्गों 1 घंटा पूरा हो गया नहीं? अबे घड़ी बता रही है नहीं क्या? वाह भाई वाह, अजीब तमाशा। अबे घड़ी बोल रही है घंटा पूरा हो गया, चलाना है नहीं? हाँ जोर लगा ऊंची आवाज से बोल सुभान अल्लाह। नहीं वाह भाई वाह। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
साहबा किराम के साथ अपने दौरे खिलाफत में जा रहे मदीना मुनव्वरा के गांव से, इलाके से चलते चलते एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका आया ना। हजरत उमर वहाँ खड़े हो गए और खड़े होकर रोने लगे, बहुत जोर जोर से रोने लगे। साहबा ने पूछा उमर क्या मसला है, इधर तुझे क्या याद आ गया? फरमाया ये वो इलाका है जब मैं अपने बाप खत्ताब के यहाँ पर ऊँट चलाता था। 5 ऊँट मेरा बाप मुझे देता था। कितने? 5 ऊँट। गुलामी मुस्तफ़ा का समरा क्या है? जो हुजूर का हो जाए उसके साथ ताल्लुक क्या होता? सुनो, सिर्फ 5 ऊँट मेरा बाप खत्ताब मुझे देता था। और 5 ऊँट एक लाइन में नहीं चलते थे, कोई ऊँट इधर भाग रहा कोई इधर भाग रहा। मेरा बाप मुझे मारता था। आज यहाँ खड़ा होकर इसलिए रो रहा हूँ, कल तक मुस्तफ़ा की गुलामी में नहीं था, 5 ऊँट नहीं संभाल सकता था। जब से मुस्तफ़ा का कलमा पड़ा है 22.5 लाख मुरब्बा मील को अकेला चला रहा हूँ। ये मुस्तफ़ा की गुलामी की बरकत है। अकेला मुरब्बा 22.5 लाख मुरब्बा मील पर अकेला हुकूमत कर रहा हूँ। ए उमर तेरी हुकूमत कैसी है? फरमाया मेरी हुकूमत ऐसी है, मैं दरिया को पर्ची लिख के दूँ तो वो भी जारी हो जाता है, मैं हवाओं को कहूँ तो वो भी चलना शुरू हो जाती है। धूप के अंदर मदीना मुनव्वरा के बाहर सेन में धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई है। हज़रत उमर धूप में कुछ काम कर रहे हैं। सूरज तेज हो गया, 12 बजे 1 बजे बहुत तेज हो गया सूरज। हज़रत उमर काम कर रहे, आपको गर्मी लगी ना, नबी कुछ देख ले तो क्या होता है। मैंने कहा बेटा उमर देख, तो उमर क्या करता है, तू नबी की बात बाद में किया कर, पहले इधर नबी के गुलामों को तो समझ ले, नबी को बाद में समझियो, इतनी तेरी खोपड़ी नहीं है। वो मेरे नबी की शान में जो शेर मुबारक बड़ा प्यारा है, कैसे समझेंगे तेरी शान जमाने वाले, लेकिन मैं सुना दूंगा। लेकिन बात सुनो जो पेश करने लगा हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ फरमाए, सूरज सर पर आ गया, तपिश इतनी देर है कि हजरत उमर के पसीने छूट रहे। आपने कपड़े से पसीना साफ किया, ऐसे उठा के देखा सूरज को, खुदा की कुदरत, सूरज में अंधेरा हो गया है। हदीस पढ़ रहा हूँ, हदीस। ऐसे उठा के देखा ना बैठे बैठे, सूरज में अंधेरा, अंधेरा हो गया, रोशनी खत्म। मदीने वाले भागे भागे उमर के पास है, उमर अंधेरा हो गया मदीने में, ये क्या हो गया? सुनना खुदा की कसम सीना छोड़ा करके। उमर ने कहा नहीं नहीं कयामत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैंने हल्के से उठा के देखा था, वो तो अंधा ही हो गया है। हाय हाय हाय, वाह, मैंने ऐसे उठा के देखा था, उसकी रोशनी चली गई। पर मैं कोई बात नहीं, अभी रोशनी आ जाएगी। हजरत उमर ने फिर मोहब्बत भरी निगाह से देखा, अल्लाह ने फिर सूरज को रोशन फरमा दिया। और मैंने कहा मेरे नबी के कदमों में बैठने वाला उमर वो है जो सूरज को देख लेता है, उसके नूर को खत्म कर देता है, और अगर देख ले तो नूर वापसी लाता है। ये शान है खिदमतगारों की। मदीने वाले तेरे शान क्या है? मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बात सुनाई मैंने सारी किसकी? अब किसी के खटमल के दिल में ये बात ना आ जाए कि जी साहबा कर रहे थे और हमारी अहले बैत की बात नहीं सुनाई। आओ अहले बैत की शान सुनो। हजरत उमर मिंबर पर बैठे हैं, इमाम हुसैन घर से आए, छोटे से बच्चे हैं। उमर को देखा, उमर सरकार के मिंबर पर बैठा है। इमाम हुसैन ने कहा ओए नीचे उतर, ये मेरे नाना का मिंबर है। उमर से कहा ओए नीचे उतर, ये मेरे नाना का मिंबर। हजरत उमर मिंबर से खड़े होके आते हैं और हजरत इमाम हुसैन को पकड़ा, हाथ में उठाया। सहाबा अहले बैत के दुश्मन है। मैंने कहा लानती बदबख्ते, सुनने की ज़बान से। हजरत उमर ने हजरत हुसैन को गोद में उठाया और जाके मिंबर पर बैठे, इमाम हुसैन को यहाँ बिठाया, सर पे हाथ फेरा और हजरत उमर ने कहा हुसैन आपने क्या कहा? ए हुसैन आपने क्या कहा? ये आपके नाना का मिंबर? फरमाया ये सिर्फ मिंबर ही नाना का नहीं है हुसैन, ये नाना भी मिंबर का है। और उमर के सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक जितने भी बाल उग रहे हैं ये भी तेरे नाना के सदके से उग रहे हैं। ये सिर्फ मिंबर तेरे नाना का नहीं है, हम भी तेरे ही नाना के हैं। ये है हजरत उमर की शान। अहले बैत के साथ क्या मोहब्बत है अहले बैत की, हजरत उमर की। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कभी भी किसी में कंप्रोमाइज नहीं करना। साहबा हैं, अहले बैत हैं, जन्नती वो भी हैं, जन्नती ये भी हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब आले जन्ना, हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं।
तो हजरत उमर के बारे में क्या फरमाया? फरमाया मेरा उमर अहले जन्नत का चिराग है। अहले जन्नत का क्या है? चिराग है। बेटा चिराग जलेगा तो रोशनी होगी ना, चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। उमर जन्नत का चिराग है। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। और फरमाया कल कयामत के दिन जहां मैं हूंगा, चलो खड़े हो जाओ, सलाम पढ़ लो। स्टाइल नहीं मारा करो, बोलो जोर से, बोलो अच्छी आवाज से सुभान अल्लाह। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्बा हाज़ैन, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की, हसन हुसैन से, व अबाहुमा, जिसने इनके बाप अली से मोहब्बत की, व उम्महुमा, जिसने इसकी माँ फातिमा से मोहब्बत की। मन अहब्बा, जिसने मुझसे मोहब्बत की। कौन फरमा रहे? सरकार। मन अहब्बा, जिसने मुझसे मोहब्बत की, मन अहब्बा, जिसने मुझसे मोहब्बत की, वह अहब्बा हाज़ैन, जिसने इन दोनों हसन हुसैन से मोहब्बत की, वह अबाहुमा, इनके बाप अली से मोहब्बत की, वह उम्महुमा, इनकी माँ फातिमा से मोहब्बत की। मुझसे की, हसन से की, हुसैन से की, अली से की, फातिमा से की। कितने हो गए? 5। इसी को कहते पंचतन। फरमाया जिसने पंचतन से मोहब्बत की, काना मई दरजाती यौमल क़ियामा, इन 5 से मोहब्बत करने वाला पता नहीं सुन्नी मेरे जुमले का कैसे इस्तेकबाल करेगा। जो मुझसे मोहब्बत करे, अली से करे, फातिमा से करे, हसन से करे, हुसैन से करे, इन 5 से मोहब्बत करने वाला कल कयामत के दिन जन्नत के अंदर मेरे उस दर्जे में होगा जो दर्जा मेरा है। इनसे मोहब्बत करने वाला उसी दर्जे में होगा। जो मुझसे मोहब्बत करे, हसन हुसैन से करे, इनके माँ बाप से करे, 5 से मोहब्बत करने वाला काना मई दरजाती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उस दर्जे में होगा जिस दर्जे में मैं मुस्तफ़ा हूँगा। भाई हम तो सरकार के साथ रहना चाहते हैं, हम तो यहाँ भी उनके नाम पे जी रहे, वहाँ भी उनके नाम पे जिएंगे, जन्नत में उनके नाम पे रहना चाहते हैं। तो इसलिए अगर महशर के मैदान में इसी कबाब कौन सेक रहा है, अगर महशर के मैदान में मुस्तफ़ा की शफाअत चाहते हो तो एक ही बात है, सहाबा का भी दामन पकड़ लो, अहले बैत का भी दामन पकड़ लो। बोलो सही कह रहा हूँ नहीं? दोनों में से एक की गुमराही जहन्नम का जरिया, दोनों का दामन जन्नत की जमानत। ये जमानत मेरी नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। कंपनी तुम्हें जमानत है, ये स्पीकर ले जाओ, 1 साल की वारंटी, 1 साल से पहले खराब हो जाए कंपनी क्लेम करके देगी। और दुनिया की कंपनी पे यकीन करता, कभी मुस्तफ़ा के फरमान पे भी यकीन करना यार। तो जन्नत में मुस्तफ़ा के साथ होगा। आखिरी बात, गुफ्तगू खत्म करने लगा हूँ, नाराज तो नहीं हो ना? मैं अभी मौका दूंगा, हर चीज का मौका दूंगा, बेफिक्र रहे। तू लियाकत कॉलोनी से आया, मुझे पता है। हाँ, तू बयान सुनना है, मुझे पता है, मैं तुझे पूरा मौका दे, लेकिन सुन, मैं जो बात करने लगा हूँ, पहले आखिरी बात करने लगा हूँ, फिर गुफ्तगू खत्म। जो मेरा मैसेज था वो है हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दीगर साहबा के बारे में। हमेशा ये यकीन पैदा कर लो अपने अंदर, जो भी साहबा के बारे में किसी किस्म की गलत बात करे, हमारा ऐसे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं है। ये खड़े होने वालों, गलत तो नहीं कह रहा, हाँ वो मुनाफिक है जो भी है, लेकिन जो साहबा किराम का, अहले बैत का अदब करे वो हमारे सर का ताज है। जो दोनों से मोहब्बत करे। हम किसी साहबी अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बक 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 करने वालों, हिस्ट्री पढ़ो अमीर माविया की। पहले हजरत अमीर माविया हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं। उम्मे हबीबा सरकार की बीवी, मेरी तेरी माँ है। अमीर माविया सरकार के साले लगते हैं, मेरे मुस्तफ़ा सरकार जो है अमीर माविया के बेनोई लगते हैं, बेनोई। और हजरत अबू सुफियान जिनका नाम चमक रहा है, हाय हाय, खुदा की कसम मैं दुआ करता हूँ जिन्होंने चमका अल्लाह उनको भी ऐसे ही चमकाए इंशाअल्लाह। हाँ, बड़ी अल्लाह की करम नवाजी, खुदा की कसम फुलेली वालों तुम पर बड़ी करम नवाजी है कि यहाँ खटमल है, लेकिन वो लोग यहाँ ज्यादा रहते हैं जो नबी का भी अदब व एहतराम करते हैं, साहबा का भी करते हैं, अहले बैत का भी, नबी की हर निस्बत का तहे दिल से अदब करने वाले रहते हैं।
और ये हमारे ईमान की निशानी है। हम नमाज नहीं पढ़ते, ये हमारी गलती है, कोताही है। हम गलत काम करते, हमारी कोताही है। इधर लोग बैठ के सट्टे चला रहे होते, जुए खेल रहे होते, जुआरी बने बैठे होते, ये हमारी कोताही है। लेकिन हम गुनाहगार जरूर हैं, अल्लाह रसूल के गद्दार है नहीं। क्यों? इसलिए कि गद्दार की माफी नहीं, गुनाहगार की बख्शिश है। गुनाहगार की बख्शिश है, गद्दार की माफी नहीं। बड़े बड़े अबू जहल गद्दार था ना, उसकी माफी नहीं। हजरत उमर आए इरादे से कलमा पढ़ के तौबा करके मुसलमान हुए, जन्नती लोगों में शामिल हुए, साहबों में नाम आया नहीं आया? बोलो। तो गद्दारी कभी भी माफ नहीं होती, गुनाहगारी फिर माफ हो जाती है। अगर तुम चाहते हो कयामत के अंदर हुसैन हमें अल्लाह की बारगाह में बख्शवाए, अगर इमाम हसन बख्शवाए, इमाम हुसैन का मौका है तो हुसैन 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 हुसैन, और मैंने कहा कभी हसन का भी जिक्र कर लिया करो। एक को नहीं पकड़ो, इमाम हसन भी मेरे नबी का नवासा है, इमाम हुसैन का बड़ा भाई है, और हजरत अली के बाद खलीफा इमाम हसन बने, इमाम हुसैन ने उनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। हाँ, इमाम हुसैन के इमाम है इमाम हसन, और सिर्फ इमाम हुसैन के नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की पूरी उम्मत के इमाम है। मेरे नबी का हर बच्चा, मेरे नबी का हर सहाबी, मेरे नबी का हर खून हमारे सर का ताज है। अब लगाओ बाबा इलियास वाला नारा, हर सहाबी ये नबी। मेरी बात सुनो पहले, अभी मैं एक हदीस मेरी रह गई है, बस उस खत्म करके ख़त्म करूंगा। उसके सुबह जुम्मा है, कल रात भी प्रोग्राम है, पूरे 15 मुहर्रम तक तकरीबन मेरी बुकिंग है, कोई दिन खाली नहीं। अगर सारे यहीं खाली कर दूंगा तो आगे किधर जाऊंगा फिर? उधर क्या कि मुंह बंद कर रोजा रख के सुनाऊंगा उनको। इतनी जान लग रही है, लेकिन ये साउंड अच्छा चल रहा तो मैं चल रहा हूँ, वरना मैं भी खिताब करके आया हूँ, गले पे बड़ा जबर था। कुछ मेहरबानी साउंड वाले की, कुछ आपकी भी है ना। कभी उतरते ही पकड़ लोगे, हमने तो बोला, तूने हमारा नाम नहीं लिया, हमने तो नारे लगाए कब से खड़े हुए थे। तुम भी बड़े मेरे लिए लाइक ताज़ीम हो, आते हो, मोहब्बत करते हो, अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते हो। खुदा की कसम यही हमारे तुम्हारे ईमान की निशानी है, इसी पर कदम। लेकिन जितने भी ये खड़े हैं बैठे हैं ना, मैं एक बात और कहता हूँ, मुझसे वादा नहीं करो, ये मुहर्रम का महीना मेरे हुसैन से वादा कर लो, और हुसैन से कहो, हुसैन तूने करबला में नमाज नहीं छोड़ी, तेरे आशिक तेरे महल्ले में नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। जी इरादा है ना पक्का? इंशाल्लाह। टाइम पास वाली मत कहना, बता रहा हूँ पहले, सच्ची इंशाल्लाह कि आज के बाद ढोल ढबक्के नहीं बजाने, मातम नहीं करने हमें आज के बाद। बोलो, ढोल नहीं बजाना, काले कपड़े नहीं पहनने। क्यों भाई? सोग में पहने जाते, मेरा हुसैन तो जिंदा है यार। कत्ले हुसैन मर गए, असल में यजीद मरा है तो वो बनाए ना काले कपड़े, हम क्यों पहने काले कपड़े? हमारा हुसैन तो जिंदा है। हुसैनियत, निकालो आवाज निकालो, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। जो हुसैन से टकराएगा वो सीधा लालबत्ती जाएगा, उसका नामो निशान भी मिटा दिया जाएगा। करबला के अंदर 2 सफ़े लगी हैं, इधर यजीद की, इधर हुसैन की। जो मौलवी यजीद के हिमायती है ना बदबख्त, वो भी अपने घर में यजीद का बच्चों का नाम यजीद नहीं रखते। मिंबर पे बैठ के यजीद रज़ी अल्लाह ताला, थक के लानत है खबीज़, यजीद के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहता है, और घर में नाम तूने हुसैन वाले रखे हैं। देख सुन्नी का जिगरा है, नारा भी हुसैन का लगाता है, खाता भी हुसैन का ही है। हमने कभी यजीद पर सलाम नहीं भेजा, लानतें भेजते हैं। क्यों? कि जो मुस्तफ़ा की औलाद से टकराने वाला है वो लानत का मुस्तहिक है, सलाम का मुस्तहिक वो है जो मुस्तफ़ा की औलाद की तारीफ करने वाला है। कारी साहब के तो लिहाजा अपने आप को नमाज की पाबंद करो, खुद भी पढ़ो, औलाद को भी पढ़ाओ। और जब आपकी औलाद नमाज पढ़ेगी, नमाज के अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद जब दुरूद पढ़ेगी, तो ना तो नबी के बेअदब बनेगी, ना आले मोहम्मद की बेअदब बनेगी इंशाअल्लाह। सहाबा के भी अदब होगा, वो भी कोई दिल है, वो भी कोई इंसान है,
कि कोई काबा को लेके बैठा हुआ है, कोई अहले बैत को लेके बैठा हुआ है, किसी ने क्या तमाशा लगाया हुआ है, कोई अमीर माविया को गाली बकता है तो कोई मौला अली को गाली बकता है। ओ खुदा के बंदो, इन हस्तियों पर भोंकने से तुम्हारा कुछ नहीं जाता, अपनी आखिरत क्यों खराब करते हो? ये लोग तो वो हैं कि जिनकी शान कयामत में दिखाई जाएगी। हदीस पाक में सरकार ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, एक ऊँटनी के ऊपर हजरत उमर को बिठाया जाएगा। कयामत के मैदान में ऊँटनी पर किसको? हजरत उमर को बिठाया जाएगा। जन्नती हुल्ला यानी जन्नती लिबास पहनाया जाएगा, दस्तार पहनाई जाएगी और आगे चलने वाले ऐलान कर रहे होंगे, ओ कयामत वालों देख लो, पहचानो, ये ऊँटनी पर बैठने वाला कोई आम नहीं है, मुस्तफ़ा का सहाबी उमर आ रहा है। इस तरह उमर की शान वहां दिखाई जाएगी। अब मैं पेश करने लगा हूं, मैंने कहा जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान उतरता है उसे उमर कहते हैं। एक सांस में पेश करूंगा, एक सांस में, खुदा की कसम कभी तूने नहीं सुना और मैं तैयारी करके नहीं आया इस चीज की, खुदा की कसम बस याद आ रहा, जितना पढ़ लूंगा, जहां सांस टूटेगा वहां तेरी आवाज चाहूंगा और आवाज ऐसी हो कि निकलने से पहले खटमल। तवज्जो से समाअत कीजिए। जिसकी मर्जी के मुताबिक कुरान उतरता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी के मुताबिक पर्दे की आयत उतरती है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी के मुताबिक मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाया जाता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी के मुताबिक बाइसला मुरब्बा मील पर हुकूमत चलती है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी के मुताबिक दरिया नील जारी होता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर हवा चलती है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर सूरज चलता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर पानी चलता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर हसन चलता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर हुसैन चलता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर उस्मान चलता है उसे उमर कहते हैं। जिसकी मर्जी पर अली चलता है उसे उमर कहते हैं। और जिसकी मर्जी पर अल्लाह की सारी दुनिया चलती है उसे उमर कहते हैं। और मेरे नबी ने फरमाया कल कयामत के दिन अल्लाह ताला सबसे पहले जिस बंदे से मुसाफा फरमाएगा उस बंदे को उमर कहते हैं। आखिरी हदीस गुफ्तगू खत्म, लेकिन जैसे मैं खड़ा हुआ आवाज ऐसी आएगी तो बात करो, फिर सुनाओ, ये खत्म करे फिर। इमरान बोलो बाबा, हाँ जोर से ऊंची आवाज से। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला की अजमत व शान, सहाबा अहले बैत के दुश्मन है। आओ मैं तुम्हें सुनाऊं सहाबा का मकाम। छठे मिंबर पर चढ़कर बो 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 कुत्ते की तरह भौंकने से मर्द नहीं चलता, सहाबा का मकाम पढ़ने से पता चलता है। बोलो 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 बोलो। हजरत तवज्जो करना, सहाबा अहले बैत के दुश्मन है या गुलाम है। सुनो, हजरत उमर की हदीस पढ़ने लगा हूं, गुफ्तगू खत्म। जो मेरा मौजू था, उमर की बात भी पूरी हो गई और अब अहले बैत की बात करके गुफ्तगू खत्म करने लगा हूं। हजरत उमर का बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर हजरत इमाम हुसैन के साथ मदीने के बाजार में खेल रहे हैं। किसके साथ? इमाम हुसैन के साथ। किसके? कौन खेला? हजरत उमर का बेटा। अब आपको पता, बच्चे आपस में खेल रहे होते, तू मैं हो ही जाती है। बच्चे लड़ लेते, बड़ों को लड़वाते थे, शाम को होती साथ खेल रहे होते हैं। वो ये तो बच्चे होते हैं, वो बेवकूफ़ है बड़े जो बच्चों के चक्कर में लड़ते हैं। बच्चे अभी इस ओर में लड़े, असर में वो साथ ही बैठे गली में, तूने दुश्मनी पालनी भी लगा जाएगी महल्ले में। नहीं, आपस में मोहब्बत से रहो। ये सहाबा का पैगाम है, अहले बैत का पैगाम है। लेकिन सुनो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का बेटा हजरत इमाम हुसैन के साथ खेल रहे हैं। खेलते खेलते जो ना कोई अनबन हो गई, तू में हो गई। हजरत इमाम हुसैन छोटे से बच्चे, बात बहुत जानदार है। जितनी सुभान अल्लाह शुरू से कही, मैं तेरी सुभान अल्लाह की कदर करता हूँ, लेकिन इसकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि यहाँ से उठे करबला में इमाम हुसैन के मजार पे जानी चाहिए। बात पूरी सुन, फिर मजा आएगा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा, ओए
मुझसे आगे जा रहा है। खेलते खेलते अब्दुल्ला इब्न उमर आगे निकल गए इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन ने कहा, ओए मुझसे आगे मत जा, तू भी हमारा नौकर है, तेरा बाप भी हमारा नौकर है। जो समझा वो हाथ उठा के बोलो उसी आवाज से, जो समझा। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि तू भी हमारा नौकर, तेरा बाप उमर भी हमारे घर का नौकर। अब वो बच्चा था ना, भागे भागे आए हजरत उमर के पास, अबू जी इमाम हुसैन ने ऐसे कह दिया। हजरत उमर ने कहा, बेटा तवज्जो से सुन के आया या फिर ऐसे ही कह रहा है? कि नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने कहा। क्या कहा? इमाम हुसैन ने कहा कि तू भी हमारा नौकर, तेरा बाप भी नौकर। हजरत उमर ने कहा, बेटे जल्दी सी पर्ची ले जा, इमाम हुसैन से लिखवा के लिया। बेटा पर्ची ले जा, जल्दी सी हुसैन से लिखवा के लिया, कहीं देर ना हो जाए। बेटा भागा भागा हुसैन के पास आता है, इसको हटा दो। बेटा भागा भागा हुसैन के पास आता है। हुसैन से कहा कि मेरे पापा कह रहे हैं, आपने जो कहा है ना कि मैं भी नौकर हूँ, मेरा बाप भी नौकर है, इस पे लिख के दे दो। अब इमाम हुसैन ने कहा, लाओ लिख के दे दूंगा, परेशानी की कौन सी बात है, जन्नत हमारी है भाई, जन्नत के मालिक हमें, जिसको चाहे जन्नत दे दे। लाओ पर्ची। हजरत इमाम हुसैन ने पर्ची ली और पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया। अब्दुल्ला तू भी गुलाम हमारा है, उमर तू भी गुलाम हमारा है, खुदा की कसम झूम कर भी कहोगे मेरा हक अदा नहीं होगा, बड़ी जान लगा के देने लगा हूँ। पर्ची ला के हजरत उमर को दी। हजरत उमर कहते, बेटा ये पर्ची किसने दी है? का बेटा हुसैन ने दी है। बेटा कहता, हुसैन ने दी। हजरत उमर बैठे हुए थे, पहले बैठे हुए थे, इमाम हुसैन की पर्ची आई तो हजरत उमर खड़े हो गए, चूमने लगे। बोलना यार, बोल तो सही। चूमने लगे हजरत उमर अबू इमाम हुसैन की तहरीर को, और चूम कर सर से लगाकर अपने बेटे के हाथ में दी और कहा, बेटा जब मेरा हजरत उमर कहते, बेटा जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे मेरा जनाजा पढ़ना, गुस्ल देना, कफन पहनाकर ये पर्ची मेरे कफन में रख देना। बेटा कहता, अबू जी पर्ची का क्या काम है? कब मर के कब्र में जाऊंगा, फरिश्ते कहेंगे बता तेरा दीन क्या है, फरिश्ते कहेंगे तेरा नबी कौन है, फरिश्ते कहेंगे बता तेरा रब कौन है। हसन हुसैन की पर्ची खोल के सामने रख दूंगा कि फरिश्तों देख लो, पहले तो बगैर सनद के मोहम्मद का गुलाम कहलाता था, आज तो मुस्तफा के घराने की पर्ची लेकर आया हूं। आज तो मुस्तफ़ा के घराने की पर्ची साथ लाया हूँ। कल तक तो बगैर सनद के मुस्तफ़ा का गुलाम था, और आज तो सनद याफ्ता गुलाम बन के कब्र में आया हूँ। ये देखो पर्ची पे हुसैन के दस्तखत हैं। और मैंने कहा अहले बैत दुश्मन नहीं, अगर दुश्मन होते कभी भी पर्ची नहीं रखवाते। हजरत उमर पर्ची बता के कह रहे हैं कि मुझे अपने अमलों पर भरोसा नहीं है, हुसैन तेरी पर्ची पर भरोसा है, वहाँ निजात तेरी पर्ची पर हो सकती है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अपना अकीदा दुरुस्त कीजिए, सहाबा से मोहब्बत कीजिए, अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। आवाज ऊंची करके हाथ उठा के लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे तहकीक। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती जन्नती। अल्लाह ताला प्रोग्राम करवाने वालों को भी आबाद रखे, सुनने वालों तुम्हें भी अल्लाह आबाद रखे, साउंड वालों को भी आबाद रखे, और मेरे लिए भी दुआ करो अल्लाह मुझे भी आबाद रखे, क्योंकि सेहत होगी तो काम चलेगा। लोग बड़ी घूर घूर के देखते, और मैंने कहा भाई ऐसे घूर के नहीं देखा कर, प्यार से देखा कर। क्यों इतने घूर के देखेगा फिर मसला होगा, आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, फिर ये बात हो जाएगी। तो लिहाजा मोहब्बत की नज़र से मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह आपको भी सलामत रखे, अल्लाह हुजूर की पूरी उम्मत को सलामत रखे। और ये अशरा मुहर्रमुल हराम का है, इसमें बेअदबी नहीं करनी। इन दिनों को या तो रोज़ा रख के गुजारना है या अल्लाह की इबादत करके गुजारनी है, जो करबला में मेरे हुसैन ने किया है। अब अकीदे सबके दुरुस्त हो गए ना, कोई सहाबा का मुखालिफ तो नहीं यहाँ पर नहीं है, तो खटमल इलाज है मेरे पास नहीं। हाँ, हजरत अबू बकर भी जन्नती, अबू बकर भी, हजरत उमर भी, आवाज नहीं आ रही, बीच वाला हाथ उठाओ, हजरत उमर भी, हजरत उस्मान भी, हजरत अली भी, हजरत हसन भी, हजरत हुसैन भी, अमीर मुआविया भी, हजरत अबू सुफियान भी, हर सहाबी नबी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।